हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली रिलेटेड है कि आपको अगर कोई भी केमिकल दे दिया जाए, जैसे कि आपको मैंने एक कटोरे में कोई भी कुछ भी एक चीज़ दे दिया, मान लो नमक दे दिया मैंने, सॉल्ट दे दिया, ठीक है। एक में आपको मैंने नींबू का रस दे दिया। तो आपको अगर पूछा जाए कि आप लोगों को अगर पूछा जाए कि ये जो मैंने आपको सामान दिया है, जो सब्सटेंस दिया है, इसका नेचर कैसा है, तब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसके नेचर को इधर हम लोग एसिडिक बताते हैं या फिर बेसिक बताते हैं, या फिर इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है तो वो चला जाएगा न्यूट्रल में, और इस न्यूट्रल को हम लोग सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स जो है एसिड और बेस के बारे में ये सारे आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 7, 8, 9 थोड़ा थोड़ा हर किसी को पता होगा। जैसे कि सपोज मान लो एसिड कैसा होता है। सबसे पहला वर्ड जो आपको याद आएगा बचपन में से जो पढ़ते आए हो आप लोग, एसिड्स आर सोर, इसका मतलब खट्टा। और बेसिस कैसा होता है, दे आर बीटर, इसका मतलब तीता, ठीक है, कड़वा। क्लियर, बंगाली में तीता बोलते हैं या फिर कड़वा बोल सकते हैं। तो सोर जो है ये टेस्ट है उसका, बीटर है ये टेस्ट है उसका, चख के देखना पड़ेगा। क्लियर, तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे एसिड्स के। सबसे पहला कोई भी खट्टा चीज़, नींबू बोलो, फिर आप लोग खट्टा वाला दही जो मिलता है दही बोलो, कोई भी ऐसा सामान जो आप लोगों को खट्टा लगे वो हो जाता है एसिडिक। और कोई भी तीता, जैसे कि कभी कभार गलती से शैम्पू जब आप करते हो, मुंह में अगर पानी चला जाए, वो कैसा लगता है ना, तीता थोड़ा सा, कड़वा थोड़ा सा। तो बेसिस का टेस्ट उस तरीके का होता है। टच करके देखो बेसिस को तो वो सोपी आएंगे। कैसे आएंगे वो? सोपी आएंगे। ये हो गया इनका फिजिकली ये कैसे होते हैं। पर अभी आप लोगों को अगर मैं बोलूँ कि इनको केमिकली कैसे पहचानना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जब भी आप किसी एसिड को पानी के साथ मिक्स करोगे तब वो आपको H+ आयन देगा। ठीक है, और जब भी आप किसी बेसिस को पानी के साथ मिक्स करोगे तब वो आपको OH- आयन देगा। OH मतलब हाइड्रोक्साइड। इतना समझ में आया? तो aqueous solution of acids will always provide you क्या? H+ ion, hydrogen ion, and aqueous solution of bases will always provide you what? OH- ion. Examples आप लोग देख सकते हो, जैसे कि HCl हो गया। HCl में जब आप वाटर ऐड करोगे या फिर HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वो H+ आयन देगा और Cl- डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। दूसरा बेसिस में बेस्ट एग्जाम्पल है NaOH का। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तब क्या होगा? Na+ आयन देगा और OH-। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देख लो, किंग ऑफ एसिड्स H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा ये? H+ और
SO4 2 माइनस। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा एग्जाम्पल लो, KOH, K फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको डालो तो क्या होगा? K प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये सारे हो गए। आप ऐसे कई बहुत सारे एग्जाम्पल्स नाइट्रिक एसिड का अगर HNO3 का ले सकते हो, फिर H2CO3 का ले सकते हो, H3PO4 का ले सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल्स में एसिड्स के आपको हाइड्रोजन आयन तो मिलना ही है। तो जब कभी भी आपको वाटर के साथ एसिड्स जब आप रिएक्ट करवाते हो, आपको हाइड्रोजन आयन ही मिलेगा और बेस के वक्त हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया ये चीज़? कई बार क्या हो जाता है, यही हाइड्रोजन आयन दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोनियम आयन भी दे सकता है। क्या आयन? हाइड्रोनियम आयन। तो सिंपल सा लॉजिक आप रखना कि whenever acids are being reacted with water or aqueous solution, then they will always give you hydrogen ion। और यही चीज़ बेसिस में क्या हो जाएगा? It will always give you hydroxide ion। क्लियर? अब हम जानेंगे कि ये एसिड है या बेसिस है, इसको कैसे पहचाने। पहचानने के लिए आपको इंडिकेटर की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी? इंडिकेटर। ठीक है, तो ये इंडिकेटर आप लोगों को सभी को पता है। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। जैसे कि कुछ नेचुरल भी मिलेगा आपको इंडिकेटर, कुछ आपको सिंथेटिक मिल जाएगा। ठीक है, नेचुरल में आप लोग सोचो तो कौन कौन से इंडिकेटर है? सबसे इजी वाला हो गया टर्मरिक। दूसरा हो गया लिटमस। ठीक है, ये लिटमस 2 कलर के मिलेंगे आपको, रेड एंड ब्लू। लिटमस को नेचुरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी एक पौधे का शायद वो रस है, कुछ एक लिक्विड मिलता है उसका, जैसे कि हम लोग गम वगैरह होता है ना, बनता है, उसी तरीके से लिटमस किसी पेपर का लिटमस किसी पेपर का नहीं, लिटमस किसी पौधे से मिलता है, कलर्ड होता है। ठीक है, अब देखो सिंथेटिक में क्या आएगा? फेनोल्फथैलीन, ये आ जाता है सिंथेटिक में। दूसरा एक आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज। क्लियर? अब देखो टर्मरिक अपना कलर कैसे बदलता है? ये इधर येलो होगा या फिर रेड होगा। येलो कब होगा? जब वो एसिड दिखाएगा। रेड कब होगा? जब वो बेसिक दिखाएगा। ठीक है, उसी तरीके से रेड लिटमस जो होता है वो एसिड में अपना कलर चेंज नहीं करता है, नो चेंज इन कलर, वो एसिड में होता है। ठीक है, और बेस में कैसा हो जाएगा? बेस में वो ब्लू कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। उसी तरीके से ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड हो जाता है कब? एसिड में रेड हो जाता है। ठीक है, और उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता है कब? जब वो बेस दिखाता है। क्लियर? ये सारे हो गए इसके नेचुरल इंडिकेटर के कलर चेंज। अब फेनोल्फथैलीन का देखते हैं। फेनोल्फथैलीन एसिड में कलरलेस रहता है। कलरलेस किसमें कलरलेस रहता है? एसिड में। एंड इट विल कन्वर्ट इनटू पिंक किसमें? बेस में। क्लियर? सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? ये पिंक कलर का होता है। कब? जब वो एसिड दिखाता है। और बेस में वो क्या दिखाएगा? येलो।
तो ये सारे हो गए थोड़ा सा समराइज्ड वर्जन ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स शोइंग देयर या फिर चेंजिंग देयर कलर whenever they are indicating either it's acid or base. हो गया?